पेरिस ओलंपिक में भारत के हिस्से में आया तीसरा पदक, स्वप्निल कोसाले ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। शूटिंग से पहले भारत के 3 मेडल, स्वप्निल कोसाले ने रचा इतिहास। पहले बार किसी भारतीय शूटर ने ओलंपिक की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में पदक जीता। स्वाति मालीवाल केस में सुप्रीम कोर्ट की वैभव कुमार को फटकार, कहा ऐसा बर्ताव करने में शर्म नहीं आई। पीएम मोदी और वियतनाम के पीएम की मौजूदगी में भारत और वियतनाम के बीच MOUs पर किए गए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने भाग्यनगर हाउस में की द्विपक्षीय बैठक। संसद में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कांग्रेस की झूठ की दुकान नहीं चलेगी। अयोध्या स्टेशन की टूटी दीवार का झूठ फैलाया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कोटे में कोटा को सही ठहराया, कहा राज्यों को इन रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार है। जम्मू कश्मीर के सांबा में मारा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया भारतीय सीमा में घुस रहा था। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकती है वोटिंग, चुनाव आयोग 10 दिन में दौरा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी। अब जयपुर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 की मौत, इंडस्ट्रियल एरिया की घटना, मृतकों में बच्चा भी शामिल। दिल्ली NCR के कई इलाकों में 100 mm से ज्यादा बारिश, अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगह पर जलभराव, आज राजधानी में सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में भारी बारिश से आफत, सब्जी मंडी में मकान ढहा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में भारी बारिश से दरियागंज के एक निजी स्कूल की दीवार ढही, कई कार्य क्षतिग्रस्त। भारी बारिश और जलभराव के कारण ITO के पास ट्रैफिक जाम, यातायात पूरी तरीके से हुआ प्रभावित। संसद की नई इमारत में वाटर लीकेज, अखिलेश यादव ने कसा तंज। भारी बारिश से दरिया बनी दिल्ली, नाले में गिरने से मां बेटे की मौत, बारिश से NCR का बुरा हाल। देश में भारी बारिश का कहर जारी, भारत के कई राज्यों में इस समय बाढ़ की स्थिति। गुलाबी शहर जयपुर में भारी बारिश, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें पूरी तरीके से हुई जलमग्न। गाजियाबाद में भी भारी बारिश हुई, गर्मी से मिले राहत, जलभराव से कई इलाकों में जाम लगा। वाराणसी में फिर से उफान पर गंगा, बढ़े हुए जल स्तर की वजह से बदलना पड़ा गंगा आरती का स्थान। लखनऊ के झलकारी बाई महिला अस्पताल का वीडियो वायरल, वोटिंग एरिया में भरा सीवर का गंदा पानी। मूसलाधार बारिश ने किया अगस्त का स्वागत, हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश, जलभराव से आवाजाही पूरी तरीके से हुई प्रभावित। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी, दून समेत 3 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल।
केदारनाथ मंदिर के पास बादल फटा, यात्रा रुकी, 200 श्रद्धालु फंसे। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में फटा बादल, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, बचाव अभियान में जुटी एसडीआरएफ की टीम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। हरिद्वार में भी आफत बनकर बरस रही बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलमग्न जैसी स्थिति, घरों और दुकानों में घुसा मलबा। भारी बारिश से हरिद्वार में हादसा, पुराने मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जिंदा दफन, कई घायल। हरिद्वार में भी भारी बारिश से उफान पर आई सुखी नदी, तेज बहाव में बहा ट्रक, लोगों में मचा हड़कंप। देहरादून में भारी बारिश के कारण चक्राता रोड पर बिंदाल नदी का बढ़ा जलस्तर। देहरादून में उफान पर आई तमसा नदी, टपकेश्वर मंदिर के हॉल तक पहुंचा पानी, कई जगह जलभराव की स्थिति। किन्नौल के निगुलसरी में पहाड़ियों से गिरे पत्थर, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 हुआ बंद। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से हादसा, 9 लोग लापता, 1 शव बरामद। कुल्लू में भारी बारिश, नदी नालों का बढ़ा जलस्तर, मलाना में पावर प्रोजेक्ट 1 का डैम फटा, पार्वती नदी में आए भारी बाढ़। हिमाचल के रामपुर में फटा बादल, 19 लोगों के लापता होने की सूचना। हिमाचल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, बारिश का दौर 6 अगस्त तक रहने का अनुमान। केरल के वायनाड समेत केरल के 9 जिलों में आज भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, 4 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। वायनाड में विनाशकारी आपदा ने मचाई तबाही, भूस्खलन के बाद अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वायनाड भूस्खलन को लेकर वायनाड में की सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता। वायनाड भूस्खलन को लेकर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपदा को लेकर दी गई चेतावनी केरल सरकार ने नजरअंदाज की। अमित शाह के दावे पर बोले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, वायनाड हादसे के कई घंटे बाद मिला अलर्ट। 3 छात्रों की मौत के विरोध में ओल्ड राजेंद्र नगर में बारिश के बाद भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद एक छात्र ने कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, एमसीडी पार्षद को निलंबित कर देना चाहिए। लखनऊ में महिला के साथ दुर्व्यवहार, जल जमाव के दौरान हुई बदतमीजी, पुलिस ने मार मार कर भगाया। मध्य प्रदेश के 25,000 केंद्रों पर मनाया जाएगा रक्षाबंधन, लाडली बहनों के खातों में भेजे जाएंगे 1500 रुपए। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन, विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी बोले, विरोध जारी रखेंगे और सरकार से जवाब लेंगे। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के सचिवालय में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के पार्क में स्ट्रीट डॉग्स ने बच्चों को काटा, डॉग लवर्स को लेकर फुटा लोगों का गुस्सा। उत्तर प्रदेश में महिला के साथ दरिंदगी, प्रतापगढ़ में 3 बच्चों की मां को प्रेमी के साथ देखे जाने पर पेड़ से बांधा, बाल काटकर कालिख पोती। संत कबीर नगर के जिला अस्पताल में बंदर ने उत्पात मचाया, रोगी के ऊपर चढ़ा, मची अफरा तफरी। मथुरा में तांत्रिक ने दिल्ली से आई 2 बहनों के साथ किया दुष्कर्म, भूत उतारने के नाम पर किया कांड।
झांसी में अघोषित बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, एसडीएम दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा। रायबरेली में आधा दर्जन दबंगों ने युवक के घर पर बोला हमला, जमकर की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। अंबेडकर नगर में हाई टेंशन से टकराया एलटी तार, चपेट में आई महिला समेत 2 नवयुवक झुलसे। मेरठ में कांवड़ियों का भव्य स्वागत, शिव भक्त कांवड़ियों के ऊपर की गई पुष्प वर्षा। श्री कृष्ण भूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाया फटकार, अब चलेगा ट्रायल। भोपाल में यात्रियों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात, रीवा से भोपाल सप्ताह में 2 दिन चलेगी नई ट्रेन। हिमाचल में ब्यास नदी का बढ़ा जल स्तर, खतरे के निशान को किया पार, एक बार फिर डूबने लगा पंचवक्त महादेव मंदिर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में किया पौधारोपण, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा। ईरान इजरायल में जंग का खतरा, खामेनेई बोले सीधे हमला करेंगे। हमास चीफ की अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़े, दावा हत्या में बॉडीगार्ड्स का हाथ। ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजरायल पर हमले का दिया अंदेशा, नेतन्याहू बोले करारा जवाब देंगे। लॉस एंजल्स में मानव तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश, दर्जनों लोगों को किया गया अगवा, खरीदार बनकर पहुंचे अधिकारी। डोनाल्ड ट्रंप ने हैरिस को लेकर उठाया सवाल, कहा वह भारतीय है या अश्वेत। पूर्व राष्ट्रपति की नस्लीय टिप्पणी पर बरसी कमला हैरिस, कहा अमेरिका के लोग ट्रंप से बेहतर के हकदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान की व्हाइट हाउस ने की निंदा, इसे अपमानजनक बताया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो से लड़ेंगे, एलन मास्क बोले वो जीते तो फ्री में मंगल ग्रह भिजवाऊंगा। बांग्लादेश में हुई हिंसा पर फूटा पीएम शेख हसीना का गुस्सा, कहा अराजकवादियों ने श्रीलंका जैसे हिंसा फैलाने और सरकार को हटाने की योजना बनाई थी। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा ड्रैगन, ताइवान की सीमा में घुसे 29 चीनी लड़ाकू विमान और 10 नौसैनिक जहाज। लेबनान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, भारतीयों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। रूस के साथ बातचीत करने के लिए बेताब यूक्रेन, जेलेंस्की की अपील, आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं। तूफान के कारण पेरिस में हाई स्पीड ट्रेनों की सेवा बाधित, ओलंपिक के दौरान फंसे यात्री। योगा क्लास पर हमले से यूके में दंगे, मस्जिद पर हमला, मारे गए थे 3 बच्चे। जेल से निकलने को बेचैन इमरान खान, पाक सेना से बातचीत की जताई इच्छा। आवारा कुत्तों को खत्म करने के लिए तुर्की ने बनाया कानून, सड़कों से उठाने, उन्हें आश्रय में रखने और गोद लेने से पहले टीकाकरण समेत अन्य जरूरी सभी कामों को सुनिश्चित किया जाए। अमेरिकी सर्वे में खुलासा, 4 अहम राज्यों में कमला हैरिस को बढ़त, 10 दिन में ही पलट गई बाजी। 9/11 के मास्टरमाइंड के साथ अमेरिका ने किया समझौता, आरोप स्वीकार करने के बदले मौत की सजा खत्म करने के तैयार। केली अर्टबर्ग होंगे बोइंग के नए सीईओ, अर्टबर्ग की नियुक्ति 8 अगस्त को होगी प्रभावी। जून में 8 बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर धीमी होकर 4% पर पहुंची, बिजली उत्पाद में 7.7% की आई तेजी। टोयोटा महाराष्ट्र में करेगी 20,000 करोड़ रुपए का निवेश, डिप्टी सीएम बोले 8,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। भारत में घटा स्मार्टफोन का क्रेज, पिछले 3 महीने में कम हुई बिक्री।
रैंसमवेयर हमले से 300 छोटे बैंकों का पेमेंट सिस्टम हुआ बंद। एटीएम से नकदी नहीं निकाल पा रहे ग्राहक, यूपीआई ट्रांजैक्शन भी हो रहा प्रभावित। गोल्ड की कीमत में 629 रुपए के उछाल, 59,309 पर पहुंचा। चांदी 1,624 रुपए महंगी हुई। इस महीने 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगस्त में 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन कामकाज नहीं होंगे। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स ने 82,129 और निफ्टी ने 25,078 का स्तर छुआ। नितिन गडकरी ने इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा लेटर, अभी इसमें 18% जीएसटी। अंबुजा सीमेंट को पहली तिमाही में 571 करोड़ रुपए का मुनाफा, पिछले साल के मुकाबले 11.5% कम हुआ। जी को पहली तिमाही में 118 करोड़ रुपए का मुनाफा, सब्सक्रिप्शन से आय 8.78% बढ़कर 987 करोड़ रुपए रही। टाटा स्टील का मुनाफा 51% बढ़कर 960 करोड़ रुपए हुआ। पहले तिमाही में आय 8% गिरकर 54,771 करोड़ रही। पहले तिमाही में महिंद्रा को 2,613 करोड़ रुपए का मुनाफा, सालाना आधार पर 5% कम हुआ। कोल इंडिया का पहले तिमाही में मुनाफा 4% बढ़ा, आय 1.3% बढ़कर 36,464 करोड़ रुपए रही। बायजूस बीसीसीआई को 158 करोड़ रुपए देने को तैयार। कंपनी 2 और 9 अगस्त को किश्तों में करेगी भुगतान। 1 साल पुराना विवाद खत्म हुआ। मारुति सुजुकी का मुनाफा 47% बढ़कर 3,650 करोड़ रुपए हुआ। पहले तिमाही में आय 10% बढ़ी। नहीं रहे पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़, 71 वर्ष की आयु में हुआ निधन। अंशुमान गायकवाड़ के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। सरबजोत को 2.5 करोड़ और सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार, खेल मंत्री का ऐलान। टेबल टेनिस के कड़े मुकाबले में स्टार मनिका बत्रा को मिली हार, टूट गया मेडल का सपना। नडाल का ओलंपिक में अभियान खत्म, अल्काराज के साथ युगल में हारे। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेली जाएगी सीरीज। 18 सितंबर से शारजाह में 3 वनडे मैचों का मुकाबला।